Hello everyone, this is your tutor from ADG Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss a brief about the molecular docking. Molecular docking क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टूल्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं मोलिकुलर डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मोलिकुलर डॉकिंग एक जो होता है हमारा एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होता है और इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन में। मोलिकुलर डॉकिंग जो होता है ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक है जो कि कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन में यूज़ होता है। लेट्स सी अ ब्रीफ अबाउट द मोलिकुलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग अगर हम लोग देखें तो ये होता है, इट इज़ अ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। इट अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट द नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, आयोनिक बॉन्ड आएगा, वंडरवॉल बॉन्ड या फिर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज द रिसेप्टर एंड अ लिगेंड जो कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। बेसिकली मॉलिकुलर डॉकिंग जो होता है ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है जिसका यूज़ करके हम लोग नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग को के बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लिगेंड हो गया हमारा और प्रोटीन है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको जो प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग का यूज़ करते हैं। और जो इंटरेक्शन होगा लिगेंड और प्रोटीन के बीच में, उस इंटरेक्शन को हम लोग जो है नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग कहते हैं। नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग इसलिए कहते हैं, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग कहते हैं। और नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग में कौन कौन सी बाइंडिंग आती है, तो सबसे पहले हमारी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, फिर दूसरा जो है आयोनिक बॉन्ड आता है एंड थर्ड जो है हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। दीज आर दी थ्री नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग। This is the definition. I hope the definition of the molecular docking is clear to you. Let's repeat it again. Molecular docking जो होता है ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है। इससे हम लोग जो है लिगेंड और प्रोटीन के बीच में जो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है उस इंट्रैक्शन को पता करने की कोशिश करते हैं। और जो नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि when macromolecule and the ligand interact with each other, then it leads to the formation of the non-covalent bond means basically here the point is saying that जब एक मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होता है और लिगेंड जो होगा वो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। जब दोनों का इंटरेक्शन होगा तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होगी उसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग इंटरेक्शन को पता करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमें जो है कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से इसको हम लोग जो है कंप्यूटेशनल प्रोसीजर कह रहे हैं। नाउ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड फॉर द डॉकिंग। इसमें कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग को परफॉर्म करने के लिए। उनमें सबसे पहला जो है वो है ऑटोडॉक वीना। ऑटोडॉक वीना जो है ये यूएसए में इन्वेंट करा गया था और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑटोडॉकिंग टूल है। ऑटोडॉक वीना जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मॉलिक्यूलर डॉकिंग टूल है जो कि यूएसए ने खोजा था। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें जो डॉकिंग का रिज़ल्ट आता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फिर दूसरा है हमारा GOLD। ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था।
फिर उसके बाद थर्ड है हमारा संजीवनी। अगर इंडिया में पूछा जाए तो संजीवनी एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको आईआईटी दिल्ली ने डिज़ाइन किया है फॉर परफॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। So these are some software tools that are used for performing the molecular docking. Next, move ahead for the discussion of, so for performing the molecular docking you need to download or install the two software. So if you are going to perform the molecular docking, so there are two software that you need to install in your computer. So first one is the Autodock Vina and second one is MGL tools. So Autodock Vina का यूज़ करेंगे हम लोग molecular docking परफॉर्म करने के लिए, और जो MGM टूल्स है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, 3D विजुअलाइजेशन ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैक्रोमोलिक्यूल एंड द लिगेंड। सो मैक्रोमोलिक्यूल में हमारा जो है प्रोटीन आ गया, मैक्रोमोलिक्यूल इसमें हमारा जो है प्रोटीन आ गया, और जो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल है उसमें हमारा लिगेंड आ गया। सो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको पता करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग जो है MGM टूल का यूज़ करते हैं। सो हमें दोनों टूल को जो है सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। सो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑटोडॉक वीना को कैसे डाउनलोड करते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है ऑटोडॉक वीना। सो बेसिकली जो सर्च बॉक्स होता है उसमें आपको ऑटोडॉक वीना लिखना है, फिर उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, डाउनलोड्स होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं एज़ पर योर कंप्यूटर। लाइक अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, विंडो के लिए, जैसे भी जो चीज़ हो आपके पास उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास बेसिकली विंडो है, सो विंडो 10 है, तो आई विल डाउनलोड फॉर विंडो। सो मैं विंडो वाले लिंक पर क्लिक करूँगी, फिर ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या डाउनलोडेड फाइल जो है उसको मैं खोलूँगी, खोलने के बाद उसको मैं जो है कॉपी कर लूँगी। लाइक उसको मैं क्लिक करूँगी और कॉपी कर लूँगी। अब मैं अपने जो हमारा सिस्टम होता है उसके डेस्कटॉप पे जाऊँगी, फिर राइट क्लिक करूँगी, न्यू पे जाऊँगी, फिर फोल्डर फिर न्यू फ़ोल्डर मैं बना ली। अब न्यू फ़ोल्डर बनाने के बाद क्या करना है कि उस फ़ोल्डर को ओपन करना है। जो नया फ़ोल्डर हम लोग डेस्कटॉप पे बनाया उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें जो है, जो हम लोग कॉपी किए थे डाउनलोडेड फ़ाइल को, उसको जो है हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब हमें उस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग फ़ोल्डर पेस्ट किए हुए हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा एक पेज खुल करके आएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद आई एग्री क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, एंड देन हमारा जो है इंस्टॉल आ जाएगा। इंस्टॉल कर लेंगे। जब हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, जब हम लोग फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारा सर्च बॉक्स की साइड में एक ऐसा सिंबल बना हुआ आएगा जहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें 2 डायरेक्टरी दिखेंगी। एक तो मतलब डायरेक्टरी दिखेंगी, हम लोग पहले वाली जो डायरेक्टरी होगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जो है उसको कॉपी कर लेंगे। मतलब क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5-6 ऐसे जो हैं पॉइंट्स बन के आएंगे जिनको हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पर हम लोग जो है फिर से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। नए फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे और उस फ़ोल्डर का नाम हम लोग जो है ADB देंगे, ऑटोडॉक वीना। सो ADB फाइल उस फ़ोल्डर का नाम रखेंगे हम लोग। फिर जो हम लोग यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को कॉपी किए थे उसको इस नए ADB फ़ोल्डर में जो है पेस्ट कर देंगे। नाउ हमारा जो ADB है ऑटोडॉक वीना, ये जो है सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में डाउनलोड या फिर इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग दूसरे टूल पे चलते हैं जो कि है हमारा MGM टूल। सो इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है। फिर ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है MGL टूल्स डाउनलोड्स।
देन आपका आएगा डाउनलोड MGL टूल्स करके एक लिंक आएगा या फिर जो वेब पेज खुलेगा वहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैं विंडो के लिए डाउनलोड करूँगी। फिर उसके बाद मेरा डाउनलोड होने के बाद जो फ़ाइल मेरी आई हुई है उसको मैं क्लिक करके खोलूँगी। खोलने के बाद सारे उसको जो है मैं कॉपी कर लूँगी। फिर उसके बाद डेस्कटॉप पर आने के बाद मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगी। फ़ोल्डर बनाने के बाद उस फ़ोल्डर में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं कॉपी की थी उसको जो है वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब मुझे सारे जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट करने के बाद उस पर मैं डबल टैप करूँगी, मतलब डबल क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद येस क्लिक करूँगी, फिर नेक्स्ट क्लिक करूँगी, फिर आई एक्सेप्ट, देन येस, देन नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट करने के बाद जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा जो MGM टूल्स है वो जो है इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम में। फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद MGM टूल्स जो हमारे डेस्कटॉप पर शो करेगा उसको जो है हम लोग ओपन करेंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग ओपन करेंगे तो एक जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो खुल के आ जाएगा और एक पाइथन मॉलिक्यूलर वीवर ओपन हो जाएगा। जैसे ये मान लेते हैं हमारा डेस्कटॉप है, अगर जब हम लोग MGM टूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है पाइथन मॉलिक्यूलर वीवर जो है खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, हियर यू हैव टू डू 3D विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द लिगेंड। सो जो हमारा खुल के आया रहेगा ये पूरा पेज, इसमें ही हमें जो है प्रोटीन का जो 3D प्रोटीन और लिगेंड का जो 3D विजुअलाइजेशन करना है, उनके इंट्रैक्शन का, वो हमें यहीं पर करना है। सो इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बिफोर डॉकिंग एंड द ग्रिड बॉक्स सिलेक्शन। सो आई होप द installation of Autodoc Bina and MGL tools is clear to you. I will show you later in my system like practically, but now you can follow these steps to download these tools into your system and perform the molecular docking. मूव अहेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटीन। सो जब हम लोग मॉलिकुलर डॉकिंग परफॉर्म करते हैं उसके पहले कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं। लाइक उस प्रोटीन को हमें ट्रीट करना पड़ेगा पहले। जब तक उस प्रोटीन को हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तब तक वो जो है डॉकिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा, या फिर जो मॉलिकुलर डॉकिंग होती है उसको हम लोग उस प्रोटीन को यूज़ करके नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली कौन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटोडॉक टूल्स या फिर जो MGM टूल्स है उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट बन के आएगा, उसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब ऑटोडॉक टूल्स डिस्प्ले ओवर द स्क्रीन, जो ऑटोडॉक टूल्स है उसका एक पेज, लाइक इधर एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स जैसे कि पॉइंट्स बन के आएंगे। सो ये आपका जो है ऑटोडॉक टूल्स जो है डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। जब ये डिस्प्ले करेगा तो सबसे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद प्रेफरेंस पर जाएंगे। प्रेफरेंस पर जाने के बाद आप सेट पर जाएंगे। लाइक ये हो गया फाइल पर क्लिक किए, फिर उसके बाद गए प्रेफरेंस पर जाएंगे तो फिर इसी में हमारा सेट होगा। अब इस पर जाने के बाद हम लोग जाएंगे स्टार्टअप डायरेक्टरी में। सेट के अंदर हमारी स्टार्टअप डायरेक्टरी होगी, वहाँ पर जाएंगे। नाउ अब आपको क्या करना होगा, जो ADB स्टार्टअप डायरेक्टरी में गए, अब इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो ऑटोडॉक बीना फाइल है जो हम लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखे हुए हैं ADB फाइल में, फ़ोल्डर में, उसको हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद जो हमारा सर्च बॉक्स जैसा ये बॉक्स बना होता है वहाँ पे जो है हमारा एक पाथ नेम होता है, उस पाथ नेम को हम लोग जो है पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो स्टार्टअप डायरेक्टली जो मिनिमाइज़ करे हुए थे हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को, उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम लोग जो है जो हमारा पाथ नेम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
फिर उसके बाद पेस्ट करने के बाद हम लोग जो है सेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पाथ नेम है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम लोग जो है उसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग प्रोटीन को ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब आपका ये पेज खुलेगा, मतलब ऑटोडॉक टूल्स का जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, वहाँ पे रीड मॉलिक्यूल या फिर पाइथन स्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन होगा लेफ्ट कॉर्नर में, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा 3 और 4D। अब आपको 3 और 4D पे क्लिक करना है, फिर उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 3 और 4D, तो यहाँ पर जो है 3D स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होगा वो आपको विजिबल होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है उस स्ट्रक्चर को रोटेट कर सकते हैं माउस की राइट और लेफ़्ट की को क्लिक करके, जैसे हम लोग चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब ये 3D स्ट्रक्चर है तो हम लोग 3D स्ट्रक्चर में ही यहाँ पे कुछ रेड डॉट बन के इस स्ट्रक्चर में दिखाएगा। ये रेड डॉट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्ट्रक्चर में रेड डॉट बना हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फिर अगर हमें डॉकिंग परफॉर्म करनी है तो जितने भी रेड डॉट हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। और उस रेड डॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन होगा हमारा ऊपर के साइड में एडिट का ऑप्शन, एडिट पर जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे डिलीट वाटर ऑप्शन पे। डिलीट वाटर ऑप्शन करेंगे तो जितने भी रेड डॉट होंगे स्ट्रक्चर से वो जो है रिमूव हो जाएंगे। लाइक इफ़ आई एम यूजिंग दिस कलर, लाइक मान लेते हैं ये 3D स्ट्रक्चर है, पहले इसमें जो है रेड डॉट ऐसे ऐसे प्रेजेंट थे, लेकिन फिर इसके बाद जब हम लोग परफॉर्म किए, जब डिलीट वाटर कर दिए तो ये जो रेड डॉट थे सारे के सारे रेड डॉट जो है रिमूव हो गए। ये हो गया हमारा वाटर ट्रीटमेंट। अब इसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिकली सारे रेड डॉट्स जो हैं वो हट जाएंगे। अब हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हाइड्रोजन पे, फिर ऐड करेंगे, फिर एक पॉपअप आएगा जिसको हम लोग यस क्लिक कर देंगे। अब हमें आइदर ऑल हाइड्रोजन या फिर पोलर हाइड्रोजन पे क्लिक करना है। सो मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग सिर्फ जो है पोलर हाइड्रोजन पे क्लिक करेंगे। सो वी विल ऐड ओनली द पोलर हाइड्रोजन बिकॉज इट विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन लिगेंड इंट्रैक्शन। सो हम लोग पोलर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे क्योंकि जो पोलर हाइड्रोजन होते हैं वही प्रोटीन और लिगेंड के इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद सारे पोलर हाइड्रोजन जो होंगे वो स्ट्रक्चर्स में ऐड हो जाएंगे। पहले हम लोग जो है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किए, अब इसके बाद हम लोग जो है पोलर हाइड्रोजन